हेलो प्रोफेशनल्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म नंबर 122 जो पहले होता था फॉर्म नंबर 12B। आईटी रूल 2026 का रूल नंबर 204 और आईटी एक्ट 2025 का 392 सेक्शन इसे गवर्न करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म किसे भरना है? एम्प्लॉय को भरना है। हर एम्प्लॉय को भरना है? नहीं, जो मिड में जॉब चेंज कर रहा है, टैक्स ईयर 26-27 स्टार्ट हुआ, मिड में कहीं भी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स 5 मंथ 8 मंथ उसने जॉब स्विच किया एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, तब इसे फिल करना है। मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट रिकमेंडेड है। अगर आप नहीं भरेंगे तो इससे आपको एम्प्लॉय को क्या नुकसान होगा? एक तो उसकी टीडीएस की कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जिस एम्प्लॉय के पास पहले जॉब कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की उसने भी डिडक्ट करी होगी, जो न्यू एम्प्लॉय है वो भी डिडक्ट करेगा आपकी। हो सकता है आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो डिडक्शन आपने ओल्ड एम्प्लॉय में भी क्लेम किया हो, यहाँ भी न्यू एम्प्लॉय के पास भी, तो डबल डिडक्शन हो गई, डबल स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गई। आपकी टीडीएस की कंपटीशन कम बनेगी। जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा। टैक्स ज़्यादा बनेगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइमली टैक्स पे नहीं किया। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करके अपने एम्प्लॉयर को देना चाहिए। और एचआर डिपार्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अदर प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, वो भी अपने जो क्लाइंट्स हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये फिल करके दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, पैन नंबर लिखेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेगा और टैक्स ईयर मेंशन करेगा। पार्ट बी में हमारी सैलरी इनकम जो है उसकी कंप्यूटेशन जाएगी, और टीडीएस किसका? प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका पैन नंबर, उसने कोई टैक्स अगर डिडक्ट किया है, टैन नंबर क्या है उसका, कब से कब तक आपने जॉब करी है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, क्या क्या अलाउंसेस मिलते थे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स क्या था, इन सब का टोटल आ जाएगा। इस पर उसने आपका अगर कुछ डिडक्शंस अलाउ करी हैं एटीसी की, जो अब सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, वो डिडक्शंस लेस हो जाएंगी। कोई टीडीएस डिडक्ट किया है वो लेस हो जाएगा। टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ मेंशन कर देंगे। ये बेसिक डिटेल्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद आता है हमारा पार्ट सी। इसमें हमारी अदर इनकम जाती है। अगर लॉस है हमारा हाउस प्रॉपर्टी से, लॉस एडजस्ट हो जाता है सैलरी के अगेंस्ट, वो यहाँ आएगा एक स्पेसिफिक लिमिट के अंतर्गत। इसके बाद हमारी अदर इनकम जो भी जिस जिस सेट किया वो सब इनकम यहाँ आ जाएंगी। उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है अदर इनकम पे, उसकी डिटेल्स यहाँ मेंशन हो जाएंगी। कोई हमारा टीसीएस पे किया है हमने, उसकी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। इसके बाद हम ये डिक्लेरेशन देंगे अपना नेम एम्प्लॉय, यानी हम यहाँ पे नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ सिग्नेचर, डेट, प्लेस सब लिख के डिक्लेरेशन दे देंगे। साथ के साथ ये अनेक्सर होगा। अनेक्सर है परक्यूजिट्स का। ऊपर हमने परक्यूजिट्स पढ़े थे पार्ट बी में, ये उसका अनेक्सर है कि कौन कौन से परक्यूजिट्स मिलते हैं आपको, उसमें से क्या कुछ आप रेंट पे करें। जैसे कि आपको अगर घर मिला हुआ है, अकोमोडेशन है अनफर्निश्ड, वो आ जाएगी। अगर फर्निश्ड है तो उसकी अनफर्निश्ड की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की कॉस्ट क्या है, उसमें से आप अगर कोई चार्जेस पे कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। एक्चुअल हायर चार्जेस क्या है, इनको डिडक्ट करके हमारा ये अमाउंट आएगा। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स निकलेंगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। इसी तरीके से ये अदर परक्यूजिट्स हैं हमारे, जो जो भी मिल रहे हैं, कन्वेंस है, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, ये सब इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा। और इसे हम साइन करके दे देंगे अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि आपकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। वो अब अपनी सैलरी को इसमें ऐड करेगा, आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा और आगे आने वाला टीडीएस उसी के अकॉर्डिंग डिडक्ट करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो 75,000 जैसा बताया था डिडक्शन आपने डबल क्लेम कर ली, या आपने कुछ एटीसी जो डिडक्शंस वगैरह थी उसको डबल क्लेम कर लिया। इसके कारण इस एम्प्लॉयर ने भी आपका टीडीएस कम डिडक्ट किया, प्रीवियस ने भी डिडक्ट कम किया था। जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आईटीआर में आपका टैक्स बनेगा, उस टैक्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स एक्ट में दो अलग अलग तरीके के आप पे इंटरेस्ट लग जाएंगे। एक आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया, और दूसरा आप 31 मार्च के बाद अपना टैक्स कैलकुलेट होगा। जब आईटीआर फाइल करोगे तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, या 31 मार्च से लेकर जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक की आपकी इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर 122 जरूर दे। और एचआर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट हैं, वो भी अपने एम्प्लॉय को या अपने क्लाइंट्स को गाइड करें और उनसे फिल करवा के उनकी हेल्प से ले लें। ये फॉर्म इनकम टैक्स की साइट पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, फॉर्म का नाम लिख दीजिए, आपको मेल कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।